अस्सलामुअलैकुम। MGT 502 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसकी ड्यू डेट 21 फरवरी है। इसका टॉपिक जो है वो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स है और लेसन जो है वो 27 से आपका जो ये असाइनमेंट को लिया गया है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि आप स्टूडेंट अनेबल हो सके कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स को और इनको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाता है उसके बारे में। यहाँ पे आपको कन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया है कि वर्क प्लेस पे कोई भी कन्फ्लिक्ट या झगड़ा जो होता है वो लोगों में एंजाइटी और स्ट्रेस पैदा करता है और उनको एग्जॉस्ट कर देता है। ठीक है, देयरफॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज़ योर वर्क प्लेस शुड नेवर बी टेकन लाइटली। कोई भी जो अगर कोई झगड़ा या कन्फ्लिक्ट या तजाद हो तो उसका जो हल है वो बहुत आसान नहीं होता। मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट वेल एट द वर्क प्लेस कैन help prevent an environment that breeds negativity, stress, motivation, and general employee unrest. There are different strategies that we can use in conflict situation. Still, to effectively resolve a conflict, we should use the most appropriate and suitable strategy for that particular conflict situation. ये तमाम जो पैराग्राफ है इसमें यही बताया गया कि अगर आप किसी भी कन्फ्लिक्ट को प्रॉपरली सॉल्व नहीं करेंगे तो वो प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं होगा जब तक आप दोनों पार्टीज़ की बात नहीं सुनेंगे, दोनों को आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। अब आपने करना ये है कि रीड द गिवन सिचुएशंस एंड आइडेंटिफाई विच पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इज़ बीइंग यूज्ड इन ईच सिचुएशन। आप लोगों ने ये 2 सिचुएशंस दी गई हैं, इनको पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है हर सिचुएशन में और उसको एनालाइज करना है वाई इट वॉज अप्रोप्रिएट टू यूज़ दैट स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप एज एक्सप्लेन्ड, जो कि रेफरेंस दिया गया है 27 लेक्चर में। आपने बताना है कि ये उसको एनालाइज करना है कि कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ किया गया है और एनालाइज भी करना है कि क्यों इसको इम्पोर्टेंस इसकी क्या थी गोल्स की, और रिलेशनशिप को भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब चलते हैं सिचुएशंस की तरफ। सिचुएशन नंबर 1 में क्या बताया गया कि अहमद हैड बीन वर्किंग इन कराची इलेक्ट्रिक कंपनी फॉर पास्ट 16 ईयर्स। अहमद जो है वो कराची इलेक्ट्रिक कंपनी में पिछले 16 साल से काम कर रहा है। फहद वाज अ रीसेंट हायर, ही नीडेड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग टू परफॉर्म हिज जॉब। फहद जो कि रीसेंट हायर है उसको एक बहुत लंबी चौड़ी ट्रेनिंग चाहिए कि वो अपनी जॉब कर सके। वाइल अहमद वाज इन सुपरवाइजरी पोजीशन एंड एक्सप्लेन द वर्क प्रोसेसेस टू फहद। अहमद जो है वो सुपरवाइजरी पोजीशन में है और वो उसकी तमाम प्रोसेस फहद को बता रहा है। फहद शेयर्ड एन अल्टरनेटिव टू परफॉर्म दैट टास्क प्रोसीजर एंड आर्ग्यूड अबाउट द करंट वर्क प्रोसीजर। फहद ने एक इसका अल्टरनेट इस जो टास्क का वो बताया और उसने आर्ग्यू किया कि वो करंट वर्क प्रोसीजर को इस तरह से भी। अहमद वाज इंटायरली श्योर अबाउट द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्चुअल गोल, so he abruptly asked Fahad to stop arguing and told him to follow his instructions. इसमें क्या बात है कि फहद जो है वो न्यूली एजुकेटेड है और वो कंपनी में आ रहा है और वो अहमद को बात को काट के कह रहा है कि इसका ये भी हल हो सकता है, पर अहमद जो कि पूरी इस नीड को और इम्पोर्टेंस को कि वो एक्चुअल गोल क्या है वो रिज़ल्ट को देखे बगैर उसके एक्चुअल गोल को जानता है, इसलिए उसने फौरी तौर पे फहद को रोका कि वो आर्ग्यू मत करे और जो उससे कहा जा रहा है उन्हीं इंस्ट्रक्शंस पे अमल करे। सिचुएशन नंबर आपकी ये थी 1। 2 में क्या है जी, इन एन advertising company, Mr. Ryan worked on a new advertising campaign while temporary employee Majid joined him for this campaign.
मिस्टर रियान जो है वो एक एडवर्टाइजिंग कंपेन में काम कर रहे हैं, जबकि एक टेम्प्रेरी एम्प्लॉय माजिद जो कि इसको ज्वाइन कर रहा है, बोथ वर टुगेदर ओनली फॉर दिस प्रोजेक्ट। दोनों जो है वो एक सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठे हैं। माजिद हैड टू रिटर्न टू हिज डिपार्टमेंट इन अ वीक। माजिद को उस डिपार्टमेंट में एक वीक तक रहना है। एज दे started working on this net campaign, they disagreed on choosing the best plan to be implemented and went into an argument while both were not confident and focused on achieving the work goal. जब इन्होंने एक हफ्ते में काम स्टार्ट किया तो जब दोनों ने ही काम स्टार्ट किया तो दोनों ही डिसएग्री हो गए कि वो काम को किस तरह से सरअंजाम दे। They also realized that it's a temporary work setting and they will not have to bear each other forever. They become louder and angrier as they tried to compromise on their disagreement. Mr. Ryan then decided to walk away and better ignore Mr. Majid. Taking a break from this argument gives Ryan and Majid time to independently think and work through the conflict. ये क्या बात है, दोनों बात ये सोच रहे हैं कि हमने कौन सा इकट्ठा काम करना है, इसलिए दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े रहे और बाद में इनको अलहदा किया गया कि आप एक ब्रेक लें, अपनी जो आप आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं इस पर थोड़ा सा ब्रेक लें और दोबारा ज़रा इंडिपेंडेंटली सोचें और फिर काम के बारे में ध्यान दें कि आपने जो तजाद पैदा हो रहा है वो क्यों पैदा हो रहा है। अब ये आपका तमाम पीछे सिचुएशन थी। आपने अब इंस्ट्रक्शन पे अमल करना है कि प्लीज़ प्रोवाइड योर सोल्यूशन टू दिस असाइनमेंट टेबुलर फॉर्म एज मैंशनड बिलो। mention a conflict management strategy used in the given situation, not what you suggest it should be. आपने ये बताना है कि कौन सी कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इसमें इस्तेमाल हुई है, आपने अपनी सजेस्ट नहीं करनी। तीसरी बात यह है कि एनालाइज द कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी यूज इन ईच सिचुएशन इन टर्म ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ गोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप ऑन द स्केल ऑफ लो टू हाई। और ये भी आपने बताना है कि इनमें कौन सी जो गोल्स को इम्पोर्टेंस दी गई है और रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दी गई है इन द स्केल ऑफ लो एंड हाई। ये आपको इस टेबुलर फॉर्म को आपने फिल करना है, सिर्फ यही आपकी असाइनमेंट का सलूशन है। चलते हैं आप इसके सलूशन की तरफ। टी 502 की असाइनमेंट के सलूशन के लिए आपने अपने लेसन नंबर 27 को देख लेना है और 5 स्टाइल जो है उनको पढ़ लेना है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस जो मुझे ठीक लगा वो मैंने आपको उसका आंसर कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, पहला सिचुएशन नंबर 1 उसमें जो स्टाइल यूज़ किया जाएगा वो कंपीटिंग स्टाइल होगा और उसमें जो असर्टिवनेस है वो हाई होगी और कोऑपरेशन जो है वो लो होगी। क्योंकि कोऑपरेशन इसमें इसलिए लो होगी क्योंकि मिस्टर जो अली है वो फ़ाहद से बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो उनको यही बात कर रहे हैं कि जो आपको कहा जा रहा है उस पर आप अमल करें, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो स्टाइल है वो अवॉइडिंग होगा, उसमें दोनों जो है एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, इसमें अवॉइडिंग स्टाइल है। उनमें असर्टिवनेस भी लो होगी और उनकी जो कोऑपरेशन है वो भी लो होगी, ठीक है। ये इसका सलूशन है। बाकी आपको जो ठीक लगता है आप उसको पढ़ें और उसके मुताबिक आंसर करें। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।